टी टाइम 7 बज गए टी टाइम के लिए। ये नहीं कैमरा के तरफ हंस रहा है। टी टाइम फैमिली टाइम। और ये है हमारा चिप्स जो मुझे बहुत पसंद आएगा फिंगर चिप्स। अरे इसको ही पसंद है क्या? अरे बबले तो डांट लग रहा है तुम्हारा। खा रहा है ये भी? बहुत अच्छे से ये कहाँ खा रहा है? खड़े खड़े बात खाए पापा यहाँ इधर नहीं, इधर चाय रखे हैं। स्टीयरिंग थिंग लगाइए। लगाइए। और तुमको पढ़ना नहीं है? अब पढ़ के तो आए पास में अभी कहाँ पढ़ी हो तुम? होमवर्क की हो खाली? होमवर्क नहीं किया, फिर अभ्यास में तो पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर में पढ़ा। पढ़ी हो किसमें का? फिर इंग्लिश का याद हो गया? अभी रुकी रिवीजन कर लेना। नहीं ऑलवेज आना का ही रहता है। अभी रुकी रिवीजन कर ले। उसमें था यार, उसमें वो नहीं था क्वेश्चन एंड आंसर। अभी लग रहा है स्टीयरिंग थिंग, इसका हम लोग के लिए तो बहुत अच्छे से आया था। वो बहुत हॉरर नहीं है, उसमें सस्पेंस है। मैं कहाँ गया यार बाबू? हाँ यही तो है। नहीं बाबू नहीं करो। मस्त है। यस थैंक यू। पापा तेज करिए। वो फोटो क्लिक है। बकरी 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 मैं बकरी नहीं बकरी बकरी। अभी बज रहे हैं 10 बोलो और यहाँ पे बोलो खेल रहे बकरी। हैं पापा बब्बू बकरी और हम। बकरी पट पट बोल बकरी। दीदी नहीं बकरी 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 यही नहीं बकरी। बोलो बाय बाय नहीं बकरी। आगे बोलोगे? बोलो हिचकी बात लगी सबको। बोलो बकरी बकरी। नहीं बोलेगा? तुमको डर नहीं है? तुमको डर नहीं? बोलो बकरी। मछली जल की रानी है, छोटी सी रानी है। नहीं बोले बेटा चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग हाय कर दो। अच्छा हाय हाय। तो अभी हम गए थे अनाया को छोड़ने के लिए स्कूल। और यहाँ पे बाबू को देखो मैंने क्या पहना है। रुक जाओ। कैप, वूलन, बाबा सूट, सॉक्स अभी जस्ट निकाला है मैंने, रिमूव किया, शूज़ भी और हैंड ग्लव्स भी। बाप रे मुझे भी जुकाम लग रहा है। एक्चुअली मुंबई में अभी ठंड हो रही है काफ़ी अच्छी खासी। ओहो क्या हुआ? दीदी कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ? भाई कैप इस पे बहुत सूट कर रहा है बहुत ज़्यादा। अले अले गुच्छा होके दिखा दो बाबू, गुच्छा हो जाओ। अरे अरे अभी जस्ट मैं अनाया को छोड़ के आई हूँ एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लग रहा है। अभी बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैंने नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी थी सिर्फ। बाबू को तो मैंने फुल कवर कर लिया था। नाया भी जैकेट पहन के आती है बट मैंने नहीं पहना क्योंकि इसको गोदी लेके चलना, फिर जैकेट अलग से पहन लेना। निकाल दे। कैप नहीं लगाना है। ला निकाल दे। ऐसे नहीं निकालते। मेरी नोज़ी आने लगे। रुक जाओ। ऐसा कर दो। रुक जाओ। कैप खोल दे। अंदर से ऐसा बच्चा निकला। वैसे तो इसका मुंडन कराने का टाइम आ चुका है क्योंकि इसका 2 कंप्लीट होने वाला है और हमारे यहाँ 2 कंप्लीट होने के बाद ही मुंडन होता है। और इसके बाल देख लो एकदम अनाया के बराबर हो चुके हैं। तो
देखते अभी कब होता है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में हम सोच रहे थे, प्लान करते हैं, बट अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। आई ये कैसे पहन लिया? अरे बाप ले, स्माइल ले दो। अच्छे से पहनो। बच्चों को कैप का बहुत शौक रहता है, सिर्फ घर में, लेकिन बाहर नहीं। जब से मैं बाहर लेके गई थी तब से वो कंटिन्यूसली निकाल रहा था। तो बस अभी मुंडन की बात चल ही रही है। मे बी जब हम लोग इस बार छुट्टी में जाएं मम्मी के पास तो शायद हो जाए। तो शायद हो जाए मुंडन। एंड मैं बात कही थी पीटीआई में जो ड्रेस, मतलब उस दिन मैं एक्चुअली ब्लॉग में कंप्लीट नहीं किया मैंने। कई स्कूल का आना है, तो एक्चुअली इंटरनेशनल स्कूल है, मे बी पता नहीं, और नॉर्मल स्कूल्स में, मतलब जो और भी स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, या और भी स्कूल्स जो होते हैं, उन सब में ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं, कि हर एक फेस्टिवल से, हर एक जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है, वैसे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते हैं, गुजराती हो, मराठी हो, हिंदू का कोई, मतलब ऐसे हमारा कोई भी फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन होती है, तो उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग उनको ड्रेसअप होके आना पड़ता है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे फेस्टिवल जो है हमें तो पता है कि उसमें क्या पहनाना है क्या नहीं पहनना है। अब जो हमें जिस कल्चर के बारे में हमें नहीं पता, उस अकॉर्डिंग ड्रेस कैसे पहना है, एंड हमारे पास हो भी कहाँ से वो उस टाइप का, क्योंकि उस ट्रेडिशनल के, मतलब उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही हमें फुल ड्रेसअप वो करके भेजना पड़ता है बच्चों को, तो वो हमारे पास नहीं है, फिर हमें बाय करना पड़ता है। वो अराउंड 500, 600, 700 के आसपास जाता है, क्योंकि क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो 700, 600 के अराउंड जाना पड़ेगा। और बच्चों के कपड़े वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। फिर वो कपड़ा सिर्फ एक बार यूज़ होता है, उसके बाद फिर हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि अदर होता नहीं कि मतलब जैसे लाइक कभी कभार क्या होता है कि मराठी का कोई फेस्टिवल है तो उसमें नवाड़ी साड़ी सेट बोलते हैं शायद, नवाड़ी साड़ी वो पहनाना पड़ता है। गुजराती फेस्टिवल तो उसमें गरबा का पूरा फुल कॉस्ट्यूम रहना चाहिए। हमारा जब फेस्टिवल होता है तो हमारे यहाँ पे सिंपल फ्रॉक या स्कर्ट या गाउन कुछ भी पहना सकते हैं, हमारे में कॉमन सब मतलब पहना सकते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं रहता है। बट ये सब जब हम ले लेते हैं उसके बाद फिर हमारे किसी यूज़ का रहता नहीं, क्योंकि हम नॉर्मल कहीं जा रहे बच्चों के लिए तो गरबा ड्रेस नहीं पहना सकते, नवाड़ी साड़ी नहीं पहना सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो स्कूल वालों को ये समझना चाहिए, क्योंकि अलग भी इनके जब फंक्शंस होते हैं ना, जैसे लाइक एनुअल डे फंक्शन हुआ, अभी पीटी योगा डे कुछ समथिंग आ रहा है, उसके लिए अलग इन लोगों को यूनिफॉर्म चाहिए, टी शर्ट चाहिए, लोअर चाहिए, तो वो अलग हमें बाय करना पड़ा। एंड एनुअल डे पे जो फंक्शन होते हैं उसके लिए अलग हमें कस्टम को पे करना पड़ता है। और तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इतना ड्रेसअप कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब कपड़ों पे इतना फोकस क्यों करते हैं स्कूल वाले। बच्चे अटेंड करें, बच्चे इंजॉय करें, चिल्ड्रन डे पे अलग आपको चाहिए, पार्टी है, मतलब ठीक है, बट एक पर्टिकुलर आपको ड्रेस कोड नहीं देना चाहिए, मुझे यहाँ तक लगता है, क्योंकि हर एक बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है, हर एक बच्चे के पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते। क्योंकि एक साल में अगर मैं काउंट करूँ ना तो इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, उतने अलग अलग फेस्टिवल की मैं बात करूँ तो हमें अराउंड, जहाँ तक मुझे 6-7 सेट कपड़े खरीदने ही पड़ते हैं। मतलब हर एक महीने में कोई फेस्टिवल आया उसके अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए, और एक कपड़े को बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में पहनना होता है, हर एक बच्चा अलग अलग ड्रेस होकर पहन के आता है, न्यू पहन के आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अनाया को आज मैंने एक ड्रेस पहना दिया, नेक्स्ट किसी फेस्टिवल पर मैंने वही रिपीट कर दिया, तो ये चीज़ें मैं नहीं कर पाती, बिकॉज उसका कहते मम्मा ये नेक्स्ट मैंने पहना था, मेरी फ्रेंड ने नया पहना है, उसने अलग पहना है, तो हम रिपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे क्योंकि क्या होता है ना, हम तो ये सोच के पहनाते कि चलो ठीक है एक ही बार तो पहनी हो, वापस से रिपीट कर दो। बट जब बच्चा वही रिपीट ड्रेस वो पहन के इस क्लासरूम में जाता है तो बच्चे उसको बोलने लगते कि तुमने ये नेक्स्ट में पहना था, मतलब बच्चे उनको रियलाइज़ करने लगते हैं कि तुमने ये नेक्स्ट में पहना था। एंड किसी उससे नहीं कि वो उसको चिढ़ाने के लिए, ऐसे बच्चों का माइंड इतना शार्प रहता है, इतना तेज होता है कि उन्हें वो रिमाइंड रहता है कि हाँ इसने वो नेक्स्ट में ही पहना था। तो जब बच्चों को ये सुनने में आता है ना कि अरे तुमने ये नेक्स्ट में पहना था, तुमने नया नहीं पहना, तो वो थोड़ा सा फील होने लगता है उन्हें कि अरे मैंने नया नहीं पहना, मेरे पेरेंट्स ने नया नहीं पहना है, तो वो चीज़ें फील होने लगती है। इसकी वजह से ही ये होता है कि जो नहीं नेक्स्ट में भी न्यू कुछ चाहिए, नेक्स्ट में भी कुछ न्यू चाहिए, तो इसकी वजह से कपड़ों पे तो जो मतलब एक होता है ना कि स्कूल में पढ़ाई पे जो खर्चा जा रहा है वो कॉपीज़, ड्रेस भी इनके जो नॉर्मल होते हैं वो 2-2 3-3 होते हैं, एक स्पोर्ट्स होता है, एक नॉर्मल यूनिफॉर्म होते हैं, एंड इन दोनों का भी 2-2 सेट लेना पड़ता है। और यूज़ भी मतलब आते हैं कि नहीं आता वो, क्योंकि बच्चों की हाइट इतनी जल्दी बढ़ती ना कि दूसरा जो सेट होता है वो रखा भी जाता है, वो यूज़ भी नहीं आता। और
मतलब एक पढ़ाई पे अलग खर्चा, कॉपी बुक्स पे अलग खर्चे, हर टाइम एक नया प्रोजेक्ट बना के लेके आना है, ये चाहिए वो चाहिए, ऑल टाइम प्रिंट आउट निकलवाओ, उसके अलग मतलब टिकट में कि मतलब प्रिंट आउट कभी 1 पेज का कभी 2 पेज का, मैं भाई प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके लिए जाना पड़ता है प्रिंट आउट निकलवाने ऑल टाइम। हमें लगता है कि अनाया का तो जब भी यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ आता है ना, प्रिंट आउट कम से कम कुछ ना 50 पेज का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का अगर मैं काउंट करूँ तो 50 के आसपास तो आ जाता है, 50-30, मतलब कभी 50 कभी 30, मतलब ऑल टाइम मेल मेल मेल। अब मेल मैं क्या करती हूँ, मेल पे ही मैं नहीं रह पाती, बिकॉज ऑल टाइम मेल फ़ोन खोल का मैं क्या करती हूँ, उसका प्रिंट आउट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं उसका प्रिंट आउट निकलवाती हूँ, रख लेती हूँ कि ऐसा आज इस डेट पे ये चीज़ें, इस डेट उससे रिमाइंड रहती है, सामने रहता है तो रिमाइंड रहती है। सॉरी। अभी एक्चुअली यहाँ का वेदर ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और अभी मैं बाहर से होके आया तो मेरी आइज़ भी एकदम रेड हो गई थी, वाटर आ रहा था, एंड बाबू की भी तबीयत नहीं करो रखो, तो ये सब चीज़ें होती है। तो मैंने ये उस दिन मैंने सोचा था मैं क्लियर करूँगी कि स्कूल में यार पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए स्कूल वालों को, जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज ये सब चीज़ों के लिए बच्चे के पास बहुत टाइम रहता है। ड्रेस क्या होता है ना कि फेस्टिवल जैसे कुछ आते हैं, बच्चों को कुछ पहनना है तो वो उसी में, बाबू दे दो जल्दी दो आओ, लाओ दो। तो उन पे वो ज़्यादा, क्योंकि अब जैसे लाइक कल कुछ है, कल कोई फेस्टिवल है, उस पर इसको कुछ ऐसा ड्रेस कोड मिला है तो हम उसी में परेशान रहते हैं। पढ़ाई क्या हुई है आज, क्या होमवर्क मिला है, हमें ध्यान देने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ड्रेस कोड का ऐसा वही रहता है ना कि हमें ढूंढना पड़ता है, हमें या तो मार्केट जाना पड़ता है, अगर कल बना तो आज ही मार्केट निकलो, आज ही लेके आओ। एंड मुझे समझ में इतने सारे फालतू के कपड़े खरीदना, एंड वो बच्चे हैं, बच्चों का फिर अगले साल किसी यूज़ का नहीं आता। अगर हम चाहें कि ये साल का रख के अगले साल यूज़ कर लें तो हाइट बढ़ जाती है, बच्चों का वेट बढ़ जाता है, कपड़े रख के मतलब वो रह ही जाते हैं। तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इस साल के कपड़े अगले साल काम आते हैं। घर के कपड़े हम पहना सकते हैं, बट बाहर के कपड़े छोटे हो जाते हैं, हाइट कम हो जाती है, तो वो सब चीज़ें मतलब स्कूल वाले को सोचना चाहिए। हर एक पेरेंट्स अब होता है कैपेबल नहीं होता है कि हर एक फेस्टिवल के अकॉर्डिंग वो ड्रेस खरीदे, यूनिफॉर्म खरीदे। तो मतलब मुझे यहाँ तक लगता है कि स्कूल वालों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ड्रेस कोड पे कि तुमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। एंड जब गणपति यहाँ पे आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है यहाँ का, उसमें 13 दिन का गणपति रखा जाता है स्कूल में भी इसके, तो हर एक डेज पे अलग अलग ड्रेस पहन के आना है, कलर अकॉर्डिंग रहता है। तो जिस बच्चे के पास नहीं है कलर के, बोले हर एक कलर का नहीं है अगर, तो वो कहाँ से अवेलेबल करेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगती हैं, बट क्या कर सकते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। और ऐसा मुझे लगता है कि यार स्कूल है, स्कूल को स्कूल के ऐसे ठीक है, इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, जैसे बच्चों का एक बना रहे, बट इन्जॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है, पढ़ाई कम हो जाती है, इन्जॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है बच्चों का स्कूल में। क्योंकि जब पढ़ाई करके बच्चे आते हैं घर पे तो पूछो तो वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती। हाँ, लेकिन ड्रेस कोड कौन सा है, कौन सा डांस करना है, एनुअल डे पे क्या होने वाला है, वो बच्चों को सब कुछ क्लियर था, बिकॉज उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। पढ़ाई में थोड़ा सा कम मुझे ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व रखते हैं लोग। चलो कोई नहीं, मैं अभी अनाया को छोड़ के आई हूँ, टाइम हो रहा होगा, हाँ अभी 9 बजने वाला, तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने, नाश्ता करने, बाबू को भी कुछ खिलाऊँ, और बस यही चीज़ें शेयर करनी थी। उस वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया था, तो कोई नहीं, ठीक है। अभी तो उसके एनुअल डे फंक्शन भी आ रहा है, उसका भी हमें अटेंड करना है, उसके भी चार्जेस अलग से, मतलब हमारे ही बच्चे का एनुअल डे फंक्शन हमें ही अटेंड करना है, हमें ही पे करना है। मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मतलब हमारे बच्चे का एनुअल डे फंक्शन के लिए हम पे क्यों करें, अगर अदर कोई आ रहा है तो वो पे करे, लाइक पेरेंट्स के अलावा अगर कोई फैमिली मेम्बर है उसके लिए आप चार्ज लो, समझ में आता है, बट पेरेंट्स अपने ही बच्चे को देखने के लिए पे कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है मुझे समझ में नहीं आता। चलो मैं मिलती हूँ, बाबू बहुत परेशान कर रहे अभी।